मामूली विवाद का झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले पूरे परिवार ने मिलकर लड़की को बेरहमी से पीटा और फिर चाकू से गोदकर हत्या की। क्या था वो मामूली विवाद, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शराब की 13वीं में मर्डर से सनसनी। एक लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, चाकुओं से गोद कर उतारा मौत के घाट। मामूली सी बात पर मर्डर। दहाड़ मारकर रो रही इन महिलाओं की ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां मामूली बात पर एक लड़के की हत्या कर दी गई। 30 साल के जुगनू की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा है। हत्याकांड की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। थाना कुवारसी इलाके के तिकोन नगला इलाके की घटना है, जहां एक बुजुर्ग की मौत के बाद 13वीं का भोज चल रहा था। भोज में खाने को लेकर जुगनू और मन्नत नाम के युवक में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद झगड़ा इतना बढ़ा कि मन्नत के परिवार ने मिलकर जुगनू को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि इसके बाद चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। जुगनू ने अपनी जान बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन आरोपी पक्ष उसे घसीटते हुए पतली गली में ले गया और हत्या कर दी। ऐसा ये तेरे का खाना खाने गए थे, वहाँ पर हो गई हाथापाई। तो ये खाना खाया, वहाँ तो खत्म हो गई हाथापाई लड़ाई। तो रास्ते में आ रहे थे तो 4-5 जने, प्रेम का लड़का योगेश और 4-5 जने थे, और प्रेम की मम्मी, प्रेम की भाई, जिन्होंने घर आते में घर में गली में खींच लिया, वहीं पे घर पकड़ खींच लिया, वहीं मारे हैं। क्या मारा था? अब ये चक्कू पक्कू क्या बता, क्या गर्दन पर गर्दन कट गई है। अब हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर खून ही खून नजर आया। हत्याकांड की घटना के बाद माहौल गमगीन हो गया और इलाके में तनाव बढ़ गया। भोज का कार्यक्रम अधूरा रह गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मौके से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बाप बेटे को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। नंगला तिकोना में कार्यक्रम के दौरान खाना खाने को लेकर 2 व्यक्तियों में, जिन्होंने शराब पी हुई थी, उनके मध्य झगड़ा हुआ, जिसके चलते एक पक्ष के व्यक्तियों द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई तथा उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गया। घायल अवस्था में उसके परिजनों द्वारा उसे तत्काल जेएनएमसी भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का फील्ड यूनिट के साथ निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य 2 आरोपित को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक जुगनू शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। मर्डर की वजह सिर्फ भोज खाने का विवाद ही है या कोई पुरानी रंजिश? अब पुलिस इस बात का पता करने की कोशिश में भी जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो सहारा बने, लेकिन एक बेटे ने अपने माता पिता की न सिर्फ बेरहमी से हत्या कर दी बल्कि शव को नदी में फेंक दिया। अब बेटी की गुहार पर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जौनपुर में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेटे ने संपत्ति और रुपयों के लालच में अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी और दोनों के शवों को बोरे में भरकर 10 किलोमीटर दूर गोमती नदी में फेंक दिया। अब पुलिस आरोपी की निशानदेही पर गोताखोरों की मदद से दोनों शवों की तलाश कर रही है। हत्याकांड की ये घटना जाफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गाँव की है। घटना का खुलासा होना तब शुरू हुआ जब घटना के 5 दिन बाद मृतक की बेटी ने नजदीकी थाना जाफराबाद में अपने माता पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बहन ने कहा कि उसका भाई माता पिता को खोजने निकला है और वो भी लापता है। पुलिस ने टीम बनाकर जब जांच पड़ताल शुरू की तो मृतक के इकलौते बेटे अम्बेश कुमार के मोबाइल की लोकेशन पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस बेटे अम्बेश कुमार तक पहुँच गयी। दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है
और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मृतक के बेटे अम्बेश कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में अम्बेश ने अपने माता पिता की हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि बीते 8 दिसंबर की रात पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर माता पिता से उसकी लड़ाई हो गई थी। उस दौरान उसने अपने माता पिता के सिर पर सिलबट्टे से प्रहार कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसके बाद दोनों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए उसने बोरे में भरकर कार से 10 किलोमीटर दूर गोमती नदी किनारे ले जाकर बेलाव घाट पर फेंक दिया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई, तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेके उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है और बेटे को आरोपी बनाया है। अब पुलिस के लिए चुनौती है कि वो गोमती नदी से दोनों बुजुर्गों के शव कब तक तलाश कर पाती है। फिलहाल आरोपी बेटे की निशानदेही पर शवों की तलाश चल रही है। फिलहाल अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर इसकी पूरी वजह क्या रही, इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह रही। हालांकि कलयुगी बेटे ने जिस तरीके से अपने माता पिता के जो घटना को अंजाम देकर मौत के घाट उतारा है, वह कहीं न कहीं समाज में शर्मसार करने वाली ही घटना है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। एक लड़की और उससे प्यार करने वाले 2 लड़के, दोनों लड़के आपस में दोस्त। और फिर क्या था, एक दोस्त ने अपने साथी के साथ में मिलकर दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। शव बरामद होने के कुछ ही घंटे में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लव ट्रायंगल में मर्डर से सनसनी। लड़की के लिए दोस्त बना दोस्त का हत्यारा। एक लड़की से 2 दोस्त करते थे प्यार। खेत के बीच में पुलिस का पहरा है। पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है क्योंकि यहां एक शव बरामद हुआ है। तस्वीर उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक लड़के का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव मिलने की जगह पर घेराबंदी कर फोरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की। शव मिलने की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, बड़ी तादाद में लोग भी मौके पर पहुंचे। शव की पहचान 3 दिन से लापता सुधीर नाम के लड़के के तौर पर हुई, जो बदरका गांव के पास का रहने वाला था। एसपी के निर्देश पर अचलगंज थाना पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस वहां पहुंची और इसके बाद जब उसमें संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मृतक सुधीर के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसके दोस्त संदीप को गिरफ्तार किया। संदीप झोला छाप डॉक्टर है। पुलिस ने संदीप से पूछताछ के बाद उसके दोस्त रंजीत को भी गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ में खुलासा सुन पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने बताया कि कभी जिगरी दोस्त रह चुके 2 युवकों के बीच प्रेम प्रसंग ने खूनी मोड़ ले लिया। सुधीर का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था। इसी दौरान सुधीर के करीबी मित्र संदीप की भी उसी लड़की से नजदीकियां बढ़ गईं। लव ट्रायंगल को लेकर दोनों के बीच करीब 6 महीने पहले विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते संदीप ने सुधीर की हत्या की साजिश रची।
पुलिस ने कहा कि हत्या की रात सुधीर, संदीप और रंजीत तीनों अचलगंज शराब पीने गए थे। वापस लौटते वक्त रंजीत बदरका में उतर गया। शाम करीब 6 बजे तीनों फिर संपर्क में आए और वहीं सुधीर की हत्या कर दी गई। तक है सुधीर, इसको मारने में संदीप और रंजीत ये दोनों आपस में दोस्त थे और एक लड़के का प्रेम प्रसंग था जिससे सुधीर और संदीप दोनों प्यार करते थे। उसी को लेकर के आपस में ये घटना घटित की गई। कॉल डिटेल, बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, लेकिन लव ट्रायंगल में हत्याकांड की ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलिस ने व्यापारी को निशाना बनाने वाली हनी ट्रैप गैंग पर शिकंजा कसा है। ये हनी ट्रैप गैंग अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और ज्वेलरी, कैश की वसूली करता था। लेकिन एक कंप्लेन पर दो लड़कियों को धर दबोचा गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरठ पुलिस की गिरफ्त में खड़े 4 लोग हनी ट्रैप गैंग के किरदार हैं। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के 2 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये गैंग व्यापारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करता था। एक कपड़ा व्यापारी की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 2 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से ठगे हुए सामान और कैश बरामद हुआ है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप गैंग के बारे में खुलासा किया। दरअसल हनी ट्रैप गैंग के चंगुल में फंसे एक कपड़ा व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर जांच पड़ताल शुरू की। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस को एक कपड़ा व्यापारी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक महिला के ऊपर हनी ट्रैप कर उनसे पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जांच में सारी जो बातें तो सच पाई गई। दरअसल मेरठ में कपड़ा व्यापारी को अमरीन नाम की महिला ने पहले वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर अमरीन ने व्यापारी की कई अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद उसे झूठे प्रेम जाल में फंसाकर घर बुला लिया और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। सोने की चेन, नकदी लूट ली गई और लगातार 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की डिमांड की जा रही थी। कई बार व्यापारी ने पैसे भी दे दिए, लेकिन ब्लैकमेलिंग का सिलसिला नहीं थमा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कपड़ा व्यापारी ने शिकायत की और अब पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जो कपड़ा व्यापारी थे उनका संबंध अमरीन नाम की एक महिला से हुआ था। वो इन्हें वीडियो कॉल करती थी और वीडियो कॉल करने के बाद उनका वीडियो बना लिया था और उनसे इसके एवज में इनसे पैसे और कुछ आभूषण वसूले थे। कुछ दिन पहले भी इसने धमकी देकर उनको ब्लैकमेल करके अपने घर बुलाया था। घर बुलाने के बाद परिजनों के साथ मिलकर इसने इनसे पैसे वसूले हैं और इसमें जो महिला है, जो मुख्य आरोपी है, वो गिरफ्तार है। इसके साथ ही साथ इसकी मां और 2 अन्य लोग जो इसके परिजन हैं वो भी गिरफ्तार हैं। हनी ट्रैप गैंग के इन 4 सदस्यों से पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि इसके गैंग में और कौन-कौन शामिल है। इस गैंग के और कितने लोगों को शिकार बनाया गया है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। मेरठ पुलिस ने एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग महिलाओं के साथ काम करता था और पहले वीडियो कॉल पर कपड़ा व्यापारी के अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद उसे हनी ट्रैप में फंसाकर अपने घर बुला लिया और फिर वहां उसके अश्लील वीडियो बना डाले। लगातार ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता रहा और लाखों की वसूली कर ली गई। लेकिन जब व्यापारी परेशान हो गया तो फिर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट में मुकदमा लिखा गया है और पुलिस अब इनके अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है ताकि पूरे गैंग पर नकेल कसी जा सके। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कल देर रात को कुछ बदमाशों ने रियल एस्टेट के कारोबारी 2 सगे भाइयों पर करीब 48 राउंड फायरिंग की है, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। हत्याकांड की वजह आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
जाफराबाद में डबल मर्डर से हड़कंप। प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले 2 भाइयों की हत्या। हमलावरों ने दोनों भाइयों पर 48 राउंड गोलियां चलाईं। दिल्ली का जाफराबाद आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक के बाद एक 48 राउंड गोलियां चलाई गईं और प्रॉपर्टी का काम करने वाले 2 सगे भाइयों को निशाना बनाया गया, जिसमें फजील नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई नदीम को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाइयों की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना चौहान बंगर के गली नंबर 17 में हुई और इसी स्पॉट पर यहाँ गोलियों के कई निशान हैं। तकरीबन 48 राउंड से ज़्यादा यहाँ पर फायर किए गए और जिनके निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमों ने जब यहाँ पर एफएसएल और कैम्प की टीमों ने यहाँ पर नोट किया है तो गोल घेरे का मतलब यही है, ये 21 नंबर लिखा हुआ है। इन दोनों भाइयों की हत्या क्यों हुई, इसको लेकर पक्की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मृतकों का उनके रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और हत्या की वजह आपसी रंजिश हो सकती है। हालांकि इस बीच पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। गलियों पर हर जगह पर खोखे ही खोखे बिखरे यहाँ पर देखे गए थे और जिसके बाद इस जगह पर ये देखिए यहाँ पर 47 लिखा हुआ है, ये 47 है, मतलब 48 गोलियों के निशान यहाँ पर दिखे और भी गोलियाँ यहाँ पर मारी गई। और ये जो बदमाश थे ये कहाँ से आए थे, इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। सीसीटीवी फुटेज का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि क्या इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है। और यहाँ उन्हें ऑन द स्पॉट में 50 गोलियां मारी हैं दोनों भाइयों के, जिसमें 5 लोग थे जो फुटेज में हमने देखा है। हाँ, अभी उनके चेहरे साफ़ नहीं हुए हैं, अभी चेहरे उनके साफ़ हो रहे हैं। असद का चेहरा साफ़ है। असद हमारी बुआ का लड़का है। उससे हमारी दोपहर में कुछ वार्तालाप हुई थी जिसको लेके कंप्रोमाइज़ भी हुआ था। उसके दिमाग में कुछ गलतफहमी थी जिस कारण से उसने हमें दोपहरी धमकाया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है। इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंदौली में चोरी और हत्या के आरोपी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद में एक युवक की हत्या की थी। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर के वक्त आरोपी के पैर में गोली लग गई। अभियोग संख्या 370/25 से संबंधित अभियुक्त नौहर मुसहर को गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर जाम का लाभ उठा करके वो संबंधित दरोगा जी के सर्विस रिवॉल्वर को छीन करके फरार होने का प्रयास करने लगा। तत्काल अन्य पुलिस टीमों को सूचना दी गई, जिसमें थाना प्रभारी चंदौली एवं सैयद राजा मौके पर पहुंचे और अभियुक्त की एक बार फिर से घेराबंदी करके की गई और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।